अंडरस्टैंड करता हूँ कि आपकी टीम जो होती है वो डेटा ड्रिवन होती है, मोस्टली आजकल की डिमांड ये है। लेकिन ये एक टेम्पलेट है पाकिस्तान का जिसमें ओपनर बाबर और रिजवान खेलते आ रहे हैं और नो डाउट सक्सेस लेके आते हैं, काफ़ी देर से लेके। आपको लगता नहीं कि ये जो मॉडल है, ये जो टेम्पलेट है, ये आउटडेट होता जा रहा है इन ऑस्ट्रेलिया? देखिए आउटडेट, आप सैम्पल साइज़ की बात करते हैं, डेटा पे आते हैं तो आपके पास सामने पे सैम्पल साइज़ भी होता है, ये रिजल्ट्स भी होते हैं, विन लूज के रेशो भी होते हैं। फिर मैं कहूँगा कि अगर आप इनकी सक्सेस रेट देखते हैं तो जो भी एक टेम्पलेट बना हुआ है उसमें हमें सक्सेस मिल रही है, तो वी आर स्टिकिंग टू दैट। हाँ, उसमें कोई सिचुएशनल वहाँ पे ऑप्शन तो देखें, एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं कि सिलेक्शन कमेटी जब हम स्क्वाड एक बनाते हैं तो उसके अंदर हम सारे सिनारियोज के लिए, सब कंडीशंस के लिए और जो भी उस टाइम की रिक्वायरमेंट हो सकती है, बेस्ट प्लेयर हम पिक करते हैं ताकि हमारे कैप्टन के पास सारे जो वेपन्स हैं वो उसकी आर्मी के अंदर मौजूद हों कि कितने स्पिनर खिलाने हैं, कितने फास्ट बॉलर खिलाने हैं, ऑलराउंडर कितने खिलाने हैं, ठीक है ना, बैट्समैन कितने खिलाने हैं। तो वो आपको 15 के स्क्वाड के अंदर सारे सिनारियो के आपको वो नज़र आते हैं। लेकिन जो फाइनल इसमें कोई रिटन एक चीज़ नहीं होती कि मैं यहाँ से ये 11 प्लेयर हैं, जब पहले से हम डिसाइड कर लें, वो वहाँ पे जाके अकॉर्डिंग टू द अपोजिशन कंडीशन समटाइम आपकी असेसमेंट उल्टी भी हो जाती है कि आप कुछ समझ के जाते हैं। जैसे भी दुबई में था कि सबके ख्याल में था कि ये स्पिनर्स अर्ली मैचेस में, अगर आपको याद हो तो वहाँ पेस ने काम किया था ज़्यादा में, तो कोई एक सेट पैटर्न उसमें नहीं होता है। जो भी अकॉर्डिंगली उसकी सिचुएशन की डिमांड होगी वो आपको होती भी नज़र आएगी उसमें। देखें उमर, इसमें क्या दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी को हम तोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, परफॉर्मेंस कह रही है, उनके स्टैट्स आपके सामने, उनकी परफॉर्मेंस ये कह रही है। और आई थिंक उसमें जितनी हमें सक्सेस मिली है तो आई थिंक हमारा जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमारे ओपनर्स ही हैं, जिस कंसिस्टेंसी से उन्होंने रन्स किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि वहाँ पर जाके उन कंडीशंस के अंदर भी जो कुछ आपको रिजर्वेशन है उसमें आपको बेहतरी नज़र आएगी। देखिए, अगर कोई 18 साल का या 19 साल का अंडर 19 का लड़का हम ऐसे सिलेक्ट करते, क्योंकि काफ़ी इससे पहले भी बातें कुछ लड़कों के नाम चल रहे थे कि इसको होना चाहिए, उसको होना चाहिए, हम थोड़ा सा शायद भूल जाते हैं कि इतने बड़े इवेंट के अंदर आपको कैरेक्टर भी जो है एक आपको वो चाहिए होता है कि जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, वो प्रेशर कॉपिंग उसकी कैसे होगी। तो शान के अंदर ऑब्वियसली ही हैज़ रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान और वो काफ़ी अरसे से खेल रहा है, इज़ अ मेच्योर गाय, ठीक है। बात आपने जहाँ तक की है वो एविडेंस में पहले भी कह चुका हूँ कि हमें जो थोड़ा सा था कि मिडिल ऑर्डर के अंदर निचले नंबर्स के ऊपर आया वो परफॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब जो बात अभी आप कर रहे हैं कि इतना बड़ा इवेंट था, तो एशिया का भी बड़ा इवेंट था, उस टाइम भी आपका यही सवाल फिर होना था और उसमें फिर ये भी ऐड होना था कि वो ओपनर है लेकिन आप उसको मिडिल ऑर्डर के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं। नाउ वी हैज़ प्रूव्ड कि वो मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, उसका टेम्परामेंट, उसकी जो बाकी चीज़ें, जो उसकी फॉर्म चल रही है उसमें तो किसी को डाउट नहीं है। तो ये उसके जो पूरी हमारी सोच थी उसकी सिलेक्शन के पीछे, और वी आर फुली कॉन्फिडेंट कि वो जो उसकी फॉर्म है उसको वो कैरी करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत माफ़ी रफ़ीक ख़ान, हाफिज़ इमरान और जिन जिन के सवाल रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।